नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। एक बार फिर आज के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और आज का ये खास कार्यक्रम हम तमाम सहयोगियों से जानकारी लेकर के पूरा करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिरकार गुजरात के चुनाव जो कि 2 चरणों में होने हैं और बेहद ही नज़दीक आ चुके हैं, उस चुनाव में अब नया समीकरण क्या बन रहा है और वहाँ पर जो भाजपाइयों की किरकिरी हुई है, क्या उस किरकिरी से अब भाजपाई बच पाएंगे? क्या उनके पास कोई नया तोड़ अब दिखाई दे रहा है या नहीं? चलिए इसी मुद्दे की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ रूम में हमारे साथ प्रांशी मौजूद है, प्रांशी से बात कर लेते हैं। यहाँ पर तमाम मुद्दे हम लगातार अपने दर्शकों तक पहुँचा रहे हैं। एक बार फिर से गुजरात चुनाव की बात हो रही है, हमारी टीम भी पहुँच चुकी है वहाँ पर। जो रिपोर्ट भेज रही है उस रिपोर्ट को देखने के बाद आपको क्या लगता है गुजरात चुनाव का अब समीकरण क्या दिखाई दे रहा है? सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया क्रांति। और बात की जाए, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी टीम वहां पर पहुंच चुकी है और जल्द से जल्द वहां से जानकारियां साझा करती हुई नजर आएगी हमारी टीम, क्योंकि गुजरात में जो चुनाव होने वाले हैं वो दिसंबर के महीने में होने वाले हैं और गुजरात जो बीजेपी का गढ़ कहा जाता है और अब वहां पर बीजेपी को उस गढ़ से सफाया करने के लिए किस तरीके से अरविंद केजरीवाल मैदान में उतरे हुए हैं। क्योंकि पहले हमने मुकाबला देखा था कांग्रेस और बीजेपी के बीच, लेकिन अब मुकाबला देखने को मिलेगा यहाँ पर आम आदमी पार्टी के साथ भी। तो आज का दिन बेहद अहम है गुजरात के लिए, गुजरात की आवाम के लिए और तीनों ही पार्टियों के लिए, क्योंकि ये अहम दिन इसलिए है क्योंकि आज अरविंद केजरीवाल उस चेहरे पर मोहर लगा सकते हैं, ऐलान कर सकते हैं कि आखिरकार गुजरात में सीएम पद के लिए उम्मीदवार किसे बना दिया जाएगा। तो फिलहाल हमें वक्त का इंतजार करना होगा कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल की तरफ से यहाँ पर अब क्या कुछ मास्टर प्लान देखने को मिलेगा। और जब वहाँ से ऐलान हो जाएगा, क्योंकि दावा ये किया गया कि जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं उनके नेतृत्व में बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़े जाएंगे, पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़े जाएंगे, विधानसभा चुनाव होंगे। कांग्रेस ने अब तक चेहरा उजागर नहीं किया है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर आम आदमी पार्टी सबसे पहले चेहरा उजागर करने वाली है और इसके बाद हमें बीजेपी की रणनीति देखने को मिलेगी, कांग्रेस की रणनीति देखने को मिलेगी। और भारत जोड़ो यात्रा के जरिए राहुल गांधी जो पूरे ही राज्य में जनता को इंप्रेस करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं अपनी पार्टी को एक बार फिर से स्थापित करने के लिए, पूरी तरीके से स्थापित करने की कोशिश जिस तरीके से वह कर रहे हैं, तो शायद लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा का इफेक्ट अब कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। और राजस्थान की तरफ वह रुख करेंगे तो राजस्थान का संकट भी कहीं ना कहीं कम होते हुए नजर आएगा। तो मुझे लगता है कि गुजरात जो राजस्थान से सटा हुआ है, तो अब गुजरात के साथ साथ राजस्थान में भी कई टर्निंग पॉइंट हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, धन्यवाद प्रांशी। देखिए यहाँ पर जो है तमाम मुद्दे अभी बहुत अच्छे से उठाए प्रांशी ने और साफ तौर पर आप लोगों को बताया कि कैसे गुजरात की जनता जो है वो यहाँ पर देखने को मिल सकती है, या फिर हम यूं कहें कि यहाँ पर जो है एक बात और निकल करके सामने आ रही है। कशिश अभी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे और फिर उनसे एक सवाल हम पूछेंगे कि जो गुजरात की जनता है वो अब वो नए समीकरण के साथ कैसा वहाँ पर दिखाई दे रहा है। टीम पहुंच चुकी है, टीम के रिपोर्ट सामने निकल करके आ रहे हैं, जनता की बाइट सामने आ रही है। जनता के वो उत्साह इस बार अब किस पार्टी के लिए सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहा है? देखिए, इस बार अगर कहा जाए ज़मीनी स्तर से तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए दिखाई दे रहा है। वो इसलिए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पर देखिए कोई भी इंसान हो तो वो एक नई चीज़ टेस्ट ज़रूर करना चाहेगा कि आखिरकार उसमें नया क्या है। यहाँ पर हमने देखा दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी को टेस्ट किया गया, पंजाब में भी, और हम देख रहे हैं कि किस तरीके से सरकार चल रही है। तो कहीं ना कहीं गुजरात के लोग भी यही सोच रहे हैं। कहाँ तो पहले समीकरण जो आ रहा था, जो सर्वे आ रहा था, उसमें भाजपा की सीटें काफ़ी ज़्यादा आ रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं वह आम आदमी पार्टी की सीटें बढ़ती हुई। जी, यहाँ पर सर्वे ये बदला इसलिए क्योंकि मोरबी का हादसा हुआ, तो उसके बाद से सर्वे बदला क्योंकि जनता ने देखा कि हमारी जान जो सरकार नहीं बचा पा रही है वो आगे क्या करेगी। तो कहीं ना कहीं अभी ऐसा लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल आज सीएम का ऐलान भी करने वाले चेहरे का, तो उसी बात का इंतजार मुझे लगता है कि जनता भी करेगी कि आखिरकार कौन होगा जो हमारी यहाँ पर हमारे लिए सुरक्षा प्रदान करता हुआ नजर आएगा। अभी तो कशिश देखिए यहाँ पर जो है जनता किसकी ओर जाएगी किसी को नहीं पता, लेकिन यहाँ पर एक बात बिल्कुल तय होती हुई नजर आ रही है कि समीकरण अब बदल चुका है और इस बदले हुए समीकरण को देख करके अब भाजपा की अगली रणनीति क्या होगी, भाजपा क्या यहाँ पर सोच विचार करके अपने सीएम चेहरे की घोषणा करेगी और क्या वही पुराना चेहरा दोहराएगी जिसके बलबूते पर जो है पूरा समीकरण बिगड़ा है, या फिर किसी नए चेहरे पर दाव खेल करके जो है यहाँ पर अपना खेला करेगी। देखिए राहुल जुड़ चुके हैं अब हमारे साथ, राहुल से पूछ लेते हैं। नया समीकरण दिखाई दे रहा है, नए समीकरण पे हमारे तमाम सहयोगियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। नए समीकरण को देखने के बाद क्या भाजपा की आंखें खुलेंगी? क्या भाजपा उस नेता को अब उस गद्दी से उतार करके किसी और नेता पर दाव खेलेगी, या फिर अपने समीकरण को उनको इतना भरोसा है कि वही समीकरण जो पहले निकल करके आ रहे थे वही आएंगे चाहे चेहरा बदले या ना बदले? देखिए सीधे तौर पर अगर हम बात करें अभी के वक्त के जो हालात हम देख रहे हैं गुजरात चुनाव से पहले का, मुझे ऐसा बिल्कुल लग रहा है कि गुजरात में इस बार बदलाव हो रहा है, गुजरात में इस बार परिवर्तन हो रहा है।
देखिए परिवर्तन की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो पार्टी है आम आदमी पार्टी। गुजरात चुनाव से पहले का ये बड़ा बदलाव, या गुजरात चुनाव से पहले जनता जिस बदलाव की बात कर रही है, ये बदलाव केवल गुजरात में नहीं हो रहा, ये 2024 में हो रहा है। भाई आपका मोदी मॉडल ढह गया, आपका गुजरात मॉडल जो है वो ढह गया। आप इसी तरीके से बात करते, पीएम मोदी ये कहते कि हम गुजरात मॉडल की तर्ज पर पूरे देश का मॉडल बनाएंगे ही। भाई ऐसा गुजरात मॉडल किसी को नहीं चाहिए। जनता ने आपके इस गुजरात मॉडल को नकार दिया है, गुजरातियों ने बीजेपी को नकार दिया है, क्योंकि बीजेपी का सारा सच ये लोग जान चुके हैं कि 27 सालों में इन्होंने कोई काम नहीं किया है, केवल जाति, समुदाय, नस्ल इन पर बात की है। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य इन पर ये कभी बात नहीं करते। स्मृति ईरानी के पास इतना वक्त नहीं होता कि वो मौरवी पुल हादसे में जो घायल हैं उनके पास जाकर मुलाकात करें। अमित शाह के पास वक्त नहीं होता। पीएम मोदी के आने से पहले इस तरह से अस्पताल को सजाया जाता है जैसे मान लो कि वो किसी बड़े रेस्टोरेंट में जो है जा रहे हैं, या फिर उस अस्पताल को इस तरह से सजाया जाता है कि मानो कोई बड़ा त्यौहार आने वाला है। यानी कि ये हमें पता चलता है कि 22 साल में एक अस्पताल भी आप ठीक नहीं कर पाए, तभी उस अस्पताल का रंग रोगन हो रहा है। तो ये बीजेपी की नाकामी है। भाजपा को हार इस बार मिल रहा है क्योंकि जनता इस बार गुस्से में, और जनता वाकई कह रही है कि हमने 27 साल एक पार्टी को दिया, लेकिन अब हम आम आदमी पार्टी को मौका। राहुल, एक और सवाल कि यहाँ पर जैसे हम आम आदमी पार्टी की चर्चा आप बहुत सुन रहे हैं, जो बीच में कहीं ना कहीं बंद हो गई थी, यहाँ पर भाजपाइयों की लहर जो है वो एक बार फिर से देखने को मिली थी, और अब एक बार जो है फिर से देखने को ये मिल रहा है कि भाजपा की जगह आम आदमी पार्टी का चेहरा जो है वो फिर से खिल करके आ रहा है। तो इस मौके का फायदा उठा करके सीएम चेहरे के लिए किसका नाम आगे कर सकते हैं? भाजपा की तरफ से? नहीं, आम आदमी पार्टी। देखिए आम आदमी पार्टी की तरफ से अगर मैं बात करूं, अभी ये कह पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आम आदमी पार्टी गुजरात में सीएम चेहरे को उस हिसाब से रखेगी जिसका दबदबा है गुजरात में। देखिए बीजेपी की अगर मैं बात करूं, देखिए बीजेपी के सीएम चेहरे पे मुझे ऐसा लग रहा है कि भूपेंद्र पटेल को इस बार का नुकसान हो रहा है, और भूपेंद्र पटेल जो है कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता कि आने वाले वक्त में वो मुख्यमंत्री बन भी पाएंगे। देखिए अगर हम बात करें, देखिए कांग्रेस पार्टी भी एक्टिव है, आम आदमी पार्टी भी एक्टिव है, लेकिन गुजरात चुनाव से पहले दो पार्टियों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। हालांकि कांग्रेस बात करें तो फिलहाल तो वो रेस में कहीं भी नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर मायने रखेगा। देखिए जब आप सीएम चेहरा ऐलान करेंगे तो एक और संदेश जाएगा गुजरातियों में कि हाँ ये आपका सीएम चेहरा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर इतनी बड़ी तैयारी आम आदमी पार्टी कर रही है काफी महीनों पहले से, तो सीएम चेहरे को लेकर भी बहुत बड़ा वो फैसला बहुत सोच समझ कर करेंगे। बिल्कुल, देखिए सीएम चेहरे को लेकर के फैसला बहुत सोच समझ करके किया जाएगा। नेहा अब हमारे साथ जुड़ चुकी है। एक आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं और नेहा से पूछते हैं। नेहा, समीकरण के लेकर के सभी ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे दी है। चेहरे पर आपका सवाल है कि चेहरे को लेकर के क्या लगता है? भाजपा जिस तरीके से देख रही है कि उनका बिल्कुल ग्राफ डाउन हो चुका है, तो उस गिरते हुए ग्राफ को देख करके क्या पटेल के ऊपर ही खेला करेगी, या फिर इस बार कोई नया चेहरा लेकर के आएगी जिससे कि उनका ग्राफ एक बार फिर से उछाल पर आए? देखिए मैं बात करूं यहाँ भाजपा की, तो भाजपा के लिए इस वक्त 141 लोगों की मौत कुछ भी नहीं है। आप ये समझ लीजिए एक चींटी के बराबर है। और हम और आप ये कैसे सोच सकते हैं कि 141 लोगों की मौतों से वो भूपेंद्र पटेल को बदल देंगे, वहाँ पे वो सीएम चेहरा वहाँ पर बदल दे। लेकिन जनता तो बदल देगी फिर। लेकिन देखिए जनता तो कभी देती नहीं है मुख्यमंत्री के चेहरे पे वोट गुजरात में, ये सबसे बड़ी बात है। आप गुजरात में उतरिए और वहाँ जाके आप किसी से भी पूछेंगे ना कि आपके पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो शायद किसी को भी नहीं पता होगा। किसी को ये भी नहीं पता होगा कि विजय रूपानी को बदलकर वहाँ भूपेंद्र पटेल को क्यों वो पद दिया गया था। तो देखिए देश के प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर गुजरात में वोट मिलता है, और देखिए क्या चेहरा बदलेगा या नहीं इस बारे में अभी कुछ जानकारी नहीं है, लेकिन उम्मीद है बदल दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, धन्यवाद नेहा। देखिए यहाँ पर उम्मीद बहुत सारी है कि यहाँ चेहरे को लेकर के जो है खेला हो सकता है, लेकिन अभी भी ये तय नहीं हो पा रहा है कि पटेल इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे, भाजपा उनके चेहरे पर खेला करेगी या नहीं करेगी। लेकिन नए समीकरण की ये नई तस्वीर आप लोगों को कैसी लग रही है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPA 9 न्यूज़।